गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। और आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक जो कि बिलियन चैप्टर आपका चल रहा है। हमने अपने बारे में बिलियन के बारे में भी बता चुके हैं कि बिलियन होता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बता चुके हैं, मूललता के बारे में बता चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इसका भी हम यूज करते हैं बिलियन में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बताएंगे, फिर इसके फॉर्मूले के बारे में, और फिर इसका एक न्यूमेरिकल कराएंगे जिससे आपको एग्जाम के प्रति इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट पर मिलियन, इंग्लिश में हम इसको पार्ट पर मिलियन बोलते हैं, और इसको शॉर्ट है आपका पीपीएम, जिसे पीपीएम बोलते हैं शॉर्ट में। तो याद रखना पीपीएम, अगर कहीं पे पीपीएम आ जाए तो आप यही इसकी फुल फॉर्म लिखोगे। ठीक है, पार्ट पर मिलियन। तो स्टार्ट करते हैं। किसी विलयन किसी विलय किसी विलय पदार्थ के भागों की वे संख्या, मतलब कोई भी विलय है उसके भागों की संख्या। याद रखना विलय आपको बता चुके हैं, जो कि विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है वो होता है विलय। तो पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की पावर 6, कितनी 10 की पावर 6 अर्थात मिलियन। ठीक है, मिलियन है आपका, अर्थात मतलब 10 लाखवां भाग। 10 लाख में, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो उसका अगर 10वां भाग करेंगे, वो आपका क्या क्या वो क्या कहलाएगा, पार्ट पर मिलियन कहलाएगा। ठीक है, किसी विलयन के 10 की पावर 6 मिलियन अर्थात 10 लाख भागों में उपस्थित, 10 लाख भाग करेंगे तब उसमें जो उपस्थित होगा विलय का पदार्थ वो क्या कहलाएगा, पार्ट पर मिलियन। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। मतलब आपका कोई विलय है और उसमें क्या है, मान लो कि कोई विलय का एक पता कण है। अब इसमें जो भी 10 लाखवां भाग करेंगे, इसका 10 लाखवां भाग करेंगे, 10 की पावर 6 करेंगे, 10 की पावर 6 करेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, पार्ट पर मिलियन। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब इसका हम देख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए, इसको बोलते हैं पीपीएम, शॉर्ट में हमने लिख दिया है। जैसे कि हम जो कि स्पेस कम था इसलिए हमने आपको पीपीएम शॉर्ट में लिख दिया है। इसका फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 10 की पावर 6। ये आपको फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना। कोई फॉर्मूले बेस पे ही क्या आते हैं, आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो आइए हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको समझना है। समुद्रीय जल समुद्रीय जल समुद्र का जो जल होता है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, ठीक है, प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10 की पावर-3 ग्राम क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन घुली हुई है। क्या घुली है, ऑक्सीजन घुली हुई है। तो हमें ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करनी है। मतलब समुद्र में 1 किलोग्राम में कितना, 5.8 इंटू 10 की पावर- ग्राम ऑक्सीजन घुला हुआ है, उसका हमें पीपीएम ज्ञात करना है। याद रखना ऑक्सीजन का पीपीएम ज्ञात करना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम बताते हैं कि दिया जो होता है उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास क्या है, विलय का द्रव्यमान दे रखा है हमारे पास। जो सबसे कम मात्रा में क्या है आपका विलय है, ये आपका कम मात्रा ऑक्सीजन है, 5.8 10 की पावर-3 ग्राम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, विलय हो गया। तो विलय का द्रव्यमान मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 5.8 इंटू 10 की पावर-3 ग्राम। ये आपको इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान जो आपका विलयन का जो द्रव्यमान है, तो याद रखना समुद्र एक क्या है, समुद्र का जो पानी है वो क्या है, एक विलयन है। याद रखना समुद्र का, अगर वैसे नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो पानी क्या होता है, विलायक माना गया है सार्वत्रिक। बट समुद्र अगर आ जाए तो समुद्र एक मालूम है, समुद्र में बहुत सारे आपके बोल सकते हैं कि पदार्थ खुले होते हैं, तत्व खुले होते हैं, तो इसीलिए उसको समुद्र के पानी को हमने यहाँ क्या माना है, विलयन। याद रखना तो विलयन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, पर किलो प्रति किलोग्राम दे रखा है ना, प्रति किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम उन्होंने माना है। याद रखना। और जो H2O माना है, समुद्री जल माना है, वो 1 किलोग्राम माना है, और ग्राम 1 किलोग्राम माना है। और अगर 1 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, 1000 ग्राम आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। याद रखना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इस तरह से हमने ये इतना कर लिया है। अब आगे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इनकी वैल्यू को। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या है, हम इसको ऊपर वाले को साफ कर देते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसके जो इसके मान है उसको क्या करेंगे हम, जो इसके मान है उसको हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास विलय का द्रव्यमान, विलय जो फॉर्मूला है पीपीएम जी वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे।
अब हमारे पास क्या, जो विलेय था, विलेय का द्रव्यमान कितना था हमारे पास, विलेय का द्रव्यमान था 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, हमारे पास क्या है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान हमारे पास कितना तरह का है, 1000, तो यहाँ लिख देंगे 1000। ठीक है, याद रखना, इतना समझ में आया। फॉर्मूले में हमारे 10 की पावर कितना है, 6 है। कितना है, 10 की पावर 6 है। तो आपको पता है ना, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 5.8 इंटू, अगर ये 10 है तो 10 की पावर -3 है, -3 है, तो हम इसको देखो, जब हमारे पास 10 की पावर -3 होता है तो हम इसको 1 अपॉन कितने लिख सकते हैं, इतने लिख सकते हैं, इतना लिखते हैं इसका मान, इतनी तो आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 10, ये आपका है 1 आ जाएगा, 1 अपॉन कितना आएगा, 1000 इंटू, देखो 3 पावर है तो 1 2 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, टोटल कितने 6 जीरो हो गए। ये कितने हो गए, टोटल 6 जीरो है, तो ये 6 जीरो से ये 6 जीरो कट जाएंगे। हमारे पास जो मान है वो कितना आ जाएगा, हमारे पास मान आ जाएगा 5.8। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इतना मान आ गया हमारा किसमें, पीपीएम में। पीपीएम में हमने इसका मान निकाला है, क्योंकि पार्ट पर मिलियन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।